देखिए, बीजेपी की बात जो कीजिएगा, ये 99% झूठ बोलती है। 99% झूठ बोलती है। अरे हम उसी मैंने कि समाज के हैं, हमारा में आदिवासी खून है, हमारा में आदिवासियत है। किसानों के लिए हम लोग 50,000 तक का जो कृषि लोन था, उसको हम लोग माफ़ किए। कांग्रेस कोटे के विधायक विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। लगातार सभी विधायक अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में कौन से काम अधूरे हैं। इस वक्त हम सिमडेगा में हैं, हमारे साथ सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब तक ये कितना काम कर चुके हैं क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार आप कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं। अब तक आपने क्या आकलन किया? देखिए, जिस तरह से आप शायद पहले बार सिमडेगा आ रहे हैं कि पहले आए हुए हैं? पहली बार मैं आ रही हूँ। आ रहे हैं, तो मैं बतला देना चाहूँगा, जिस रोड से आप होके आ रहे हैं सिमडेगा की ओर, पहले ये रोड ये चलने लायक नहीं था। ये इतना गड्ढा था यहाँ कि लोग बहुत परेशान थे। सबसे पहले हमारे मैंने कि में हुआ कि मैं सबसे पहले इस रोड को अभी देख रहे हैं, जिस तरह से आप कितना मैंने कि अच्छे से आप पहुँचे हैं, इसी तरह का आपको सिमडेगा तक रास्ता मिलेगा। पहले बहुत बद से बदतर इतना बुरा स्थिति था कि यह चलने लायक नहीं था। गाड़ी तो क्या पैदल चलने लायक नहीं था, लेकिन अभी देखिए बहुत सुंदर इसको हम लोग किए हुए हैं। और जिस तरह से हम लोग यहाँ देखिए पुल पुलिया रोड तो सभी लोग बनाएंगे। मैं कुछ इस तरह से जो बातें आपको बतलाना चाहूँगा जो मैंने काम किया अपने विधानसभा में, अपने ज़िला में। यहाँ देखिए हमारा ये जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये ईसाई बहुल यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है इसमें। तो जैसे पूर्ववर्ती जो सरकार थी हमारे झारखंड में, कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मैं बतलाना चाहूँगा आपको, जैसे मैं बहुत सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है 4-5 चीज़ों में फोकस है, मैं उसके विषय आपको बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ हमारे बनने से पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही थी, यहाँ जो ईसाइयों का अल्पसंख्यक विद्यालय हुआ करता है, इसमें 15 वर्षों से यहाँ जो इसका जो पठन पाठन के लिए अच्छे टीचरों को रखा जाता है, इसमें जो नियुक्ति थी उसको बंद कर दिया गया था। जैसे हम लोग आए, सबसे पहले इसके लिए लगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिल के, हमारे कुछ समाज के अधिकारी भी हमारे साथ रहे और सारे विधायक हम लोग मिल के हम लोग इस बात को रखें। और पिछले साल 2022 में इसका वैकेंसी आया। अभी सभी विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी टीचर की बहाली हुई है। और मैं इसके साथ ही बहुत इस तरह से अल्पसंख्यक विद्यालय का जो बिल्डिंग भवन है सब जर्जर हो गया था। को सब बिल्डिंग इस तरह से एकदम कोई खपड़ेला है, तो वो लोग सब एकदम ढहने के कगार पे था। तो अभी उसको भी हम लोग धीरे धीरे कर करके हम लोग इस स्कूल को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात रही यहाँ हमारे में, जैसे आप भी देखते होंगे हमारे सिमडेगा, जैसे सिमडेगा को हॉकी का यानी कि खेल नगरी कहा जाता है, समझे ना। यहाँ हॉकी केवल नहीं, यहाँ सभी तरह के यहाँ मैंने किस तरह से खेल खेला जाता है यहाँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे आने से हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, अरे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। तो इसके साथ हम लोग पढ़ाई के साथ खेल में भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अभी देख रहे हैं कि जगह जगह हर जगह, जैसे आप यहाँ से बढ़िएगा कोलेबिरा साहब सिमडेगा की ओर बढ़िएगा वहाँ, तो आपको बहुत सारे इस तरह से मैदान आपको नज़र आएंगे। पहले हमारे बनने से पहले बहुत तरह इस तरह के यानी कि थे, बच्चे लोग खेत में खेलते थे, उबड़ खबड़ और पथरीली यानी कि खेत में वो लोग खेला करते थे। लेकिन जब से हम लोग आए तब से हर गांव में यानी खेल मैदान का हम लोग निर्माण करा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे और यानी खेल में लोग यानी कि और प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे लोग यानी कि बढ़ रहे हैं। बहुत सारे देख रहे हैं आपके हर यानी कि इस तरह से मैंने कि टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें हमारे मैंने कि जो देश राष्ट्रीय स्तर के, उसमें हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। गांव में केवल नहीं, लेकिन हमारे जैसे प्रखंड मुख्यालय में 6 ग्राउंड बन रहे हैं। हमारे सिमडेगा मुख्यालय में एक हमारा सिमडेगा जैसे जगह में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हम लोग बनवा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों के लिए हमारा इस तरह से एक बढ़िया सोच रहा है कि बच्चों को हम लोग इस लाइन में भी उनको एक अच्छी जगह उनको हम लोग रोजगार दें, उनको नौकरी दें, नौकरी दिलाएं। इसी सोच से हम लोग इस तरह से हम लोग बच्चों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में अभी देख रहे हैं हमारा जो सिमडेगा जो ज़िला है, ये हमारे इस प्रदेश का आखिरी छोर में है। यहाँ हमारे यहाँ
इस रोड से इस ओर जाइएगा आप, वहाँ तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेंगे, आप इस ओर जाइएगा तो आपको उड़ीसा मिलेगा। यानी कि इस तरह का हमारा ये यहाँ चैंगल है। यहाँ वहाँ आप सिमडेगा मुख्यालय से जाइएगा आप उधर माने कि 50 किलोमीटर तो उधर आपको कोटमा का छार मिलेगा, वहाँ वो यानी कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर है। अब यहाँ से बेलमुत्रापुर जाइएगा 40 किलोमीटर तो वहाँ आपको यानी कि बॉर्डर मिलेगा, उड़ीसा का बॉर्डर। तो इस तरह से हम लोग किनारे जो इस तरह से बसे हुए हैं, सर ये हमारा विकास के लिए ललायत था। लेकिन जिस तरह से हम लोग दोनों भाई हम लोग आए हुए हैं, तब से हम लोग रात दिन हम लोग हमारे विधानसभा के हर गांव में पहुंच के जो भी उनका समस्या है, इस सारी समस्याओं को हम लोग हल करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल एक है, यहाँ सदर हॉस्पिटल है, यहाँ भी बहुत इस तरह से यानी कि कमी रही थी। लेकिन जैसे हमारे भी कहा जाता है डॉक्टर की कमी है, वहाँ डॉक्टर की कमी है। हम लोग हमारे विभागीय मंत्री हम लोग उनसे काफ़ी हम लोग रिक्वेस्ट करने प्रयास कर रहे हैं, कुछ मांग भी करते हैं हम लोग, तो थोड़ी करके हम लोग को मिल रही है कुछ। यहाँ देखिए हमारे यहाँ पहले CT स्कैन वगैरह नहीं था यहाँ पे, तो हम लोग का प्रयास से यहाँ पर CT स्कैन वगैरह सबका मशीन हम लोग लगवाए हैं और पहले से बहुत बेहतर करने का हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी गांव देहात से जो गरीब लोग जो यहाँ आए उनका सही यानी कि यहाँ पर इलाज हो। इस सोच से हम लोग अभी हॉस्पिटल को भी हम लोग बहुत ढंग से हम लोग जो भी इसका कि इस तरह से कराना था यहाँ हम लोग वो चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इससे अभी काफ़ी अच्छा हम यहाँ पर सेवा देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह का जितने भी जैसे हमारे में इस क्षेत्र में हमारे में किसानों के लिए भी हम लोग काफ़ी हम लोग यानी काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने किसानों पे गरीबों पे हमारी विशेष फोकस रहती है। हम लोग जैसे हमारे गरीब किसान यहाँ रहते हैं, हमारे पास में ज़्यादा यहाँ पे कोई इस तरह से ना किसी तरह का उद्योग, फैक्ट्री, माइंस, कोयलरी इस तरह का कुछ नहीं हमारे यहाँ सिमडेगा में। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसानों के लिए हम लोग को कुछ करना होगा, इनके बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाना है, तो किसानों को हम लोग ध्यान देना होगा। किसान लोग के लिए हम लोग को ये करना है। किसान खेतीहार होता है, किसान अपने उपज बढ़ा के उससे वो लोग इनकम मैंने कि पाना चाहता है और उसी इनकम से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना मैंने कि मेंटेनेंस करते हैं और सारा चीज़ यानी कि खेती बाड़ी से वही करते हैं। इसीलिए हम लोग किसानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इनका जो भी इस तरह से हमारा रहा यहाँ, जो सबसे पहले हम लोग मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैं और हमारे कृषि मंत्री को, जो हम लोग सबसे पहले यहाँ किसानों के लिए हम लोग 50,000 तक का जो कृषि लोन था उसको हम लोग माफ़ किए। और साथ में इतना ही केवल नहीं, पर जितना भी से कृषि यंत्र पहले का सरकार ही करती थी देती थी, वो 50% यानी कि उसको अनुदान मिलता था। लेकिन जैसे हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनी, भूषण बड़ा की जो सरकार बनी, उसके बाद उसको हम लोग 80% हम लोग उसको कृषि यंत्र उनको हम लोग अनुदान में हम लोग दे रहे हैं निश्चित। अच्छा, झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में कई जिला हम खुद गए हैं, वहां पर देखिए 6 लेन बन रहा है। यहाँ पर भी बातें चल रही है कि 6 लेन बनेगा, तो क्या आप लोग इसका विरोध करें? आप लोगों का कहना है कि चौड़ीकरण इसी सड़क को कर दे, क्या कुछ ऐसी बातें भी है क्या? देखिए हमारे पास देखिए ये हम लोग इधर के कृषि बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर किसान लोग रहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास है ना कि रोड बना हुआ है। हम लोग क्यों हम उस गरीबों का कहने कि उसका ज़मीन पे हम लोग अपना उसका हम लोग अधिकार जताएं, हम लोग क्यों उनका यानी उसका ज़मीन को छीने। हम लोग जो ज़मीन हमारे लिए यानी कि मिला हुआ जिसमें रोड बनी हुई पहले से, हम लोग का ये है कि इसी रोड को ही चौड़ीकरण किया जाए। हर अभी जिला मुख्यालय को यानी कि 4 लेन 6 लेन से जोड़ा जा रहा है। तो हमारी दोनों माननीय विधायक यही मांग रहा है कि जो हमारे पास यानी कि रोड है NH-43, इसी को डेवलप करके इसी को यानी कि 4 लेन या तो 6 लेन जो भी बनना है उससे यानी कि इनको किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। सिमडेगा जिले की बात करेंगे तो वहाँ पर बिजली की भी समस्या काफी देखने को मिल रही है। वहाँ की जनता जो है वो काफी परेशान है, इसके साथ पानी की भी समस्या। तो ऐसा विधायक आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है कि कैसे इन तमाम चीजों को सुधारा जाए? देखिए हमारे यहाँ जैसे में जो बिजली की यानी कि समस्याएं हैं, देखिए पहले होता क्या था, जैसे बहुत इस तरह से मैंने कि जो हम लोग देखते थे पहले हमारे गांव में रहने वालों के लिए, हमारी सरकार से पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही थी, एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए उनको 20 से 25, 30 हज़ार 35 हज़ार देना पड़ता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, जब से मैंने कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की मैंने कि आई है, भूषण बड़ा की सरकार आई है, तब से जो कॉस्ट लगता था यहाँ पे वो कॉस्ट अभी लग नहीं रहा है।
वो लोग जैसे यानी किस तरह हम यहाँ पे हम आपको बतला देना चाहूँगा, तुरंत उनका हम लोग त्वरा ही हम लोग कार्रवाई करके उसको हम दिलाना काम करें। और एक चीज़ यानी कि बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है इस लाइन में, अभी यहाँ पे हम लोग TRW है, हम लोग यानी कि यहीं पर थी खोलवा लिए हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र रिपेयरिंग वर्कशॉप खोले हुए हम लोग, उसे बहुत फ़ायदा हो रहा है। 24 घंटा में जिसका भी जिस गांव का भी यानी ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है उसको तुरंत हम लोग ला के मुख्यालय ला के उसको हम लोग उसी दिन हम लोग उसको वहाँ से यानी कि बनवा के हम लोग गांव तक हम लोग पहुँचाने का काम करें। हमारे जिस तरह से हमारा जिला ऐसे यानी कि जो बिजली का इस तरह से समस्या थे पहले, अरे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो समय न किस तरह से बिजली के जो समस्या है मूल न कि मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने कि जिस तरह से बिजली हमें अति आवश्यक हमें है, हर चीज़ के लिए हम कृषि काज के लिए पढ़ाई के लिए हर क्षेत्र में हमको मैंने कि बिजली का आवश्यकता है। तो इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हर दिन में हमारे यहाँ के जो बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव हैं या तो SDO हैं या तो JE हैं, हर दिन मैं इनके साथ कांटेक्ट रहता हूँ। जहाँ कहीं कभी किसी भी तरह का समस्या आता है इनको मैं तुरंत इनको अपना जो भी बिजली का समस्या होता है, कहीं पोल गिरा हो या तो कहीं ट्रांसफार्मर का आवश्यकता हो या तो कहीं कुछ भी समस्या हो, तुरंत इसको हम लोग एकदम लाइन अप करके इसको हम लोग हाँ जो लाइन है इसको हम लोग तुरंत बनवाने का काम हम लोग। बीजेपी का आरोप रहता है कि आप लोग आदिवासियों के हित में काम नहीं करते हैं, जल जंगल जमीन आप लोग बेच रहे हैं, झारखंड में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ लूट की जा रही है। कांग्रेस और JMM की सरकार जब से राज्य में बनी है तब से सिर्फ लूटा जा रहा है झारखंड को, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बात जो कीजिएगा ये 99% झूठ बोलती है, 99% झूठ बोलती है। अरे हम उसी मैंने कि समाज के हैं, हमारा आदिवासी खून है, हमारा आदिवासियत है, हमारे माँ बाप हैं वो लोग, हमारे हमको इस समाज के लिए जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हम लोग, मैं सुबह 6 बजे बैठता हूँ ऑफिस में और रात में 12 बजे से पहले मैं सोता नहीं हूँ। मैं इस समाज का जो हमारे समाज में जो आदिवासी समाज में एक जो विकास का किरण जो नहीं पहुँचा है, मैं एक एक गाँव, एक एक घर और एक एक व्यक्ति तक इस तरह के विकास का किरण को पहुंचाने के लिए इस तरह से मैं अपना समय और योगदान दे रहा हूं। निश्चित रूप से इस समाज को मैं जैसे मेरा कि जब देख रहे हैं मैं सबसे विकसित और सबसे सुरक्षित समाज बनाने के लिए मेरा प्रयास रहता है। कुछ महीने बचे हुए विधानसभा के चुनाव में कौन सा ऐसा काम है जो अधूरा है जिसे भूषण बाड़ा इसे पूरा करना चाहते हैं? जिस तरह से हम लोग जिस वेग से हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग देखिए हमारा ये झारखंड राज्य जिस तरह से हम लोग झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना हुआ, अब उस राज्य में जाके देखिए किस तरह से विकास हुआ है। ये इतने वर्षों तक हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी की सरकार रही, यहाँ विकास ठप पड़ गया था, कोई विकास का काम ये लोग किया नहीं लोग। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में आप देखिए यहाँ के हर वर्ग के लोग खुश हैं, यहाँ किसान खुश है, मजदूर खुश है, यहाँ युवा खुश नहीं है भूषण जी। जैसे युवा के लिए भी आप देखिए, आप ऐसे मत बोलिए, जैसे युवा के लिए भी हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, यहीं पर हमारे पारा टीचर को देखिए जिस तरह से हम लोग अभी सप्ताह दिन पहले हम लोग जिस तरह से हमारे माननीय PGT के यहाँ उसको मैंने कि इस तरह के उनका मिला, उनको नौकरी नियुक्ति पत्र मिला। इसी तरह का अभी लंबी लाइन लगी हुई है। जिस तरह से हमारे पास में 2-3 महीना का समय है, निश्चित रूप से हम लोग जितने युवाओं का चेहरा में हम लोग यहाँ खुशी हम लोग लाने का काम करेंगे। हम लोग कई विधेयक को आप लोग राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे थे, जिसमें 27% OBC आरक्षण, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और कई ऐसे विधेयक है जो फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में, सरना धर्म कोड भी है। इसको किस रूप में सरकार अब आने वाले समय में लेगी? क्योंकि अब तो विधेयक केंद्र सरकार के पास लटका हुआ है, 4 महीने सिर्फ वक्त बचे हैं, कैसे करना है अब आप लोगों को? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो और हर वर्ग के लोगों का विकास हो। यहाँ जिस तरह से पहले जो OBC का जो था, पहले इनका आरक्षण था, उसको भी पूर्ववर्ती सरकार ने 0 कर दिया था, शून्य कर दिया था। उसको हम लोग उसे शून्य को हटाते हुए हम लोग यहाँ 27% के लिए हम लोग केंद्र सरकार को लिखे हैं। हम लोग इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो कहाँ लटका हुआ है, आपको हमको बतलाने की ज़रूरत नहीं, हमसे ज़्यादा आप मैंने कि ज्ञान रखते हैं इस लाइन में आप। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग आगे बढ़े, हर वर्ग के लोगों को यहाँ इस तरह से यानी कि लाभ मिले, यहाँ कि सारे लोग ये कहने की बराबरी कर सके, एक दूसरे यानी कि समाज के लोग भी एक उच्च कोटि के यानी कि
समाज के साथ बराबरी करे लोग, इसीलिए इस तरह का आरक्षण को हम लोग ला के यानी कि आरक्षण देना चाह रहे हैं। हर यानी कि जितना उनका यानी कि इस तरह का ये है तो बराबर का हम लोग अधिकार देना चाह रहे हैं सबको। इसे जो भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं झारखंड, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि संथाल परगना के 5 जिले हैं जहां पर आदिवासी हिंदू जो है अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी भी लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है और कांग्रेस क्या कहेगी? नहीं, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर मेरे के संथाल केवल नहीं, लेकिन हमारे सिमडेगा में भी है। देखिए, इनका जो इस तरह से नीति रही थी पूर्ववर्ती सरकार की, यहाँ के लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं किया उन्होंने। हम लोग जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र में जो विस्थापन है या तो पलायन है, उसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग देख रहे हैं हमारी केंद्र सरकार जो रही थी पहले कांग्रेस की सरकार, पलायन रुके, विस्थापन रुके, इसके लिए तरह तरह का यानी किस तरह से इनके लिए प्लानिंग यानी कि बन रही थी हमारे, और उसी का मार है कि हमारे झारखंड के आदिवासी लोग यहाँ से पलायन हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार है। हम लोग जिस तरह से मैं बोल रहा था कि एक एक व्यक्ति के हमारी योजना को हम लोग पहुँचाने का 99% परिवार है, उसमें हम लोग हमारी योजना को पहुँचाने का काम हम लोग किए हैं। या अब आप देख ही रहे हैं, हर तरह के हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे रोजगार यानी कि बेरोजगारों के लिए, सबके लिए हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ के हमारे झारखंडी यहाँ से पलायन ना हो और आप लोग झारखंड में ही रह के उनको रोजी रोजगार हम लोग दिलाएं, ताकि रोजी रोजगार उनको मिलेगी तो ये लोग यहाँ रहेंगे और यहाँ से विस्थापित नहीं होंगे, यहाँ से पलायन नहीं होंगे वो लोग अपने। आखिरी सवाल कि कांग्रेस की ओर से बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली की बात करेंगे या फिर झारखंड की बात करेंगे। विधायकों को क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया है? विधायकों को क्या कुछ टास्क दिए गए हैं आला कमान की ओर से? जिस तरह से हम लोग को मूल मंत्र मिला है, जिस तरह से टास्क हम लोग को मिला है, निश्चित रूप से हमारी जो मंत्र हमारी इस झारखंड राज्य में हमारे चुनाव में काम आएगी और निश्चित रूप से हमारे फिर से 24 में हमारी सरकार बन रही है और झारखंड को और हम लोग सुदृढ़ और मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ सिमडेगा विधायक आभूषण बाड़ा मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई कार्य इन्होंने किए हैं, कई कार्य अधूरे हैं जिनको इन्हें पूरा करना है 3 महीने के भीतर। स्पष्ट रूप से इनका यह भी कहना है कि जो योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, 99% योजना जो है वो लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे और जनता किस तरीके से इनकी बातों को समझने में कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, सिमडेगा।